बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कना अब्दु व या कना नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला वीडियो बनाया था, जावा पर पहला वीडियो बनाया था, वो अपलोड कर दिया है। अब उस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, यानी कि अब आगे जो मैंने आपको बताया था कि मैं हाउ टू प्रोग्राम से शुरू करूँगा ये वीडियो। पहले वीडियो में तो जावा का इंट्रोडक्शन था और उसके थोड़े फीचर्स और मतलब हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत बयान की थी उसमें। और इस वीडियो में जो मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, इसमें हम मुकम्मल तरीके से सीखेंगे कि हाउ टू प्रोग्राम जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो खैर है, हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको मुकम्मल तरीके से इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हाउ टू प्रोग्राम, मतलब प्री रिक्वायरमेंट क्या है प्रोग्रामिंग करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी जावा प्रोग्राम यू नीड टू इंस्टॉल द JDK द जावा डेवलपमेंट किट। इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ प्लेटफॉर्म, it's a path, you can say. You can install from this JDK। तो सबसे पहले तो आपने इंस्टॉल करना है JDK। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। उसको इंस्टॉल करने के बाद सेट द पाथ ऑफ द JDK बिन डायरेक्टरी। उसके बाद आपने क्या करना है, वो पाथ सेट करनी है, यानी कि उसको जब प्रोग्राम सेव करोगे नोटपैड पर हम लिखेंगे प्रोग्राम, तो उस हिसाब से जब आप प्रोग्राम सेव करोगे तो उसका पाथ जो मुकम्मल सेट होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट बिन में सेव करना है। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट द जावा प्रोग्राम नोटपैड और ID देयर आर सो ऑन, आई मीन platform you can write the java program। उसके बाद नोटपैड पर जब प्रोग्राम राइट करोगे तो कोड राइट करके सेव करना है। ठीक है, तो बिन फाइल में सेव करना है। कंपाइल एंड रन द जावा प्रोग्राम। तो हम आज इसी के मुतालिक ही आज मैं मुकम्मल इसके बारे में आपको आगाह करूँगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ। ये एक जावा प्रोग्राम है जो कि किया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये सिंपल एग्ज़ाम्पल देख लो। सबसे पहले आपने करना क्या है, क्लास मतलब ये एक वेरिएबल है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, क्लास इज़ अ कीवर्ड एंड सिंपल इज़ अ क्लास नेम। ठीक है, क्लास इज़ अ कीवर्ड विच इज़ अ प्री बिल्ट इन, और सिंपल इसका क्लास का नेम है। तो आप क्लास का नेम जो है कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास ABC, क्लास जो भी आप नाम रखना चाहें तो उसमें रख सकते हैं। फिर आ जाती है ये ब्रैकेट देनी है आपको। फिर क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये भी पब्लिक इज अ कीवर्ड एंड स्टैटिक इज अ कीवर्ड एंड वॉइड इज आल्सो कीवर्ड एंड मैन इज अ मेथड इज अ एंड स्ट्रिंग ARG लिखनी है। फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी है। ठीक है,
तो मैं इसके थोड़े बहुत फंक्शन आगे ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो आप अलग अलग तरीके से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG किस तरह अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल आपको, जब आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने कमांड देनी है system.out.println। system.out.println कि भाई मुझे जो है ये चीज़ प्रिंट करवानी है। जो आप लिखोगे, जो कोटेशन दोगे आप, उसमें लिखनी है हमें को अपनी मैसेज जो हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो जावा। तो इसके बाद ब्रैकेट ओवर करके आपको ये प्रोग्राम सेव करना है। सेव करके बिन फाइल में, जैसा कि मैंने बताया कि बिन में इसका पाथ सेट करके बिन में सेव करना है। तो जब आप सेव फाइल एज अ सिंपल डॉट जावा, इसकी एक्सटेंशन जो है आप देंगे वो है डॉट जावा। नेम लिखकर, क्लास का नेम लिखकर, प्रोग्राम का नेम लिखकर फिर आपने सेव करना है डॉट जावा। मतलब एक्सटेंशन लाजमी देनी है। सबसे पहले कंपाइल करना है। ठीक है, कि भाई इसमें एक प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं। अगर कोई एरर नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कंपाइल होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, जब आप प्रोग्राम में आकर बिन फाइल में आ जाएंगे, कोड लिख कर बिन फाइल में आ जाएंगे, उसको कमांड मुकम्मल तरीके से देकर बिन फाइल में जब आओगे तो वहाँ पर आपने करना क्या है, कंपाइल करने के लिए आपने करना है जावा सी एज अ कंपाइलर, जावा सी, और अपने क्लास का नेम जो भी रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल डॉट जावा लिखा है। तो इस तरह अगर मैं सिंपल डॉट जावा लिखूँगा तो वो हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो जाएगा। अगर कोई एरर होगी तो वो हमें बिलिंग के थ्रू किट करके बताएगा कि भाई यहाँ पर आपने कोई एरर की है या नहीं की। ठीक है, तो इस तरह जावा को मतलब से जावा कंपाइलर इसको कहा जाता है। इसको इसी तरह जावा का कंपाइल करके फिर आपने करना क्या है, जावा को एग्जीक्यूट करना है। तो जावा को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा सिंपल जो भी आपका नाम प्रोग्राम का नाम रखा है तो वो आप वहाँ पर पुट करेंगे, जावा लिखकर पुट करेंगे वो नेम। तो उस हिसाब से जब आप एंटर करोगे तो वो हो जाएगा, मतलब रन हो जाएगा। तो आपका जो भी मैसेज होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ पैरामीटर्स पर कि ये क्या है। मैंने आपको बताया था कि क्लास इज़ अ कीवर्ड एंड पब्लिक स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड एंड सिंपल इज़ अ क्लास नेम। जो कि आपने जो भी क्लास का नेम रखोगे तो मैंने आपको बताया था कि वो क्लास का नेम होगा। और रिटर्न टाइप, void is a return type and main is a starting point। भाई कि हमें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है तो मेन उसको शो करता है। और स्ट्रिंग ARG इज आर्ग्यूमेंट्स, इट्स अ प्री बिल्ट इन आर्ग्यूमेंट्स, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड सिस्टम डॉट आउट println is a print message, it shows that it's you can say the print message and message, our message is a hello java। you can change, it's up to you। उसको आप किसी तरह से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि माय फर्स्ट प्रोग्राम इज अ जावा मीन, सो यू कैन चेंज। अब पैरामीटर्स पर बात की जाए तो सबसे पहले हमारा पैरामीटर्स जो आता है क्लास। Class, I already told you that the class is a keyword used to declare a class in Java। Or public is an access modifier which represents visibility। It means it is a visible to all। Okay, and a static is also keyword। The best benefit of the static method is that there is
there is no need to create an object to invoke the static method. The main method is executed by the JVM. JVM is it's a short form, it's a full form JVM of a Java virtual machine. So it does not require to create an object to invoke the main method. So it saves memory. और दूसरा पैरामीटर जो है void. void मैंने आपको बताया था कि void इज अ रिटर्न टाइप. void क्या है? रिटर्न टाइप है. ठीक है, एज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड. इट मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं देता. ओके. और मेन इज रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. ये आपको मतलब बताता है कि यहाँ से प्रोग्राम की स्टार्टिंग पॉइंट है. और स्ट्रिंग arg एज अ यूज फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. इसको आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं. इस स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट arg के बहुत सारे मुख्तलिफ मैंने नीचे दिए हुए हैं मिसाल. तो किस तरह लिख सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में इंशाल्लाह. ठीक है, तो इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से देखें ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग जावा के बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि जावा क्या चीज़ है. उसके बाद जो पैरामीटर आता है वो है सिस्टम डॉट आउट println. System dot out println is used to point statement. To print statement. Here system is a class, out is a object, and the print stream is a class. Println is the method of print stream class. तो इस हिसाब से ये कुछ पैरामीटर्स थे जो कि हमने आपको बताया कि वॉइड क्या है, मेन क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है, और बेसिक सिंटैक्स क्या है. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो ये हैं कि केस सेंसिटिविटी. जावा एक मैंने आपको बताया था कि एक सिक्योर्ड मतलब एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो ये केस सेंसिटिव में भी बहुत ही आगे है. Java is a case sensitive, which means identifier hello and hello would have different meaning. If अगर आप hello की पहला लेटर जो है hello का बड़ा लिखोगे और जब आप मतलब दूसरी जगह अगर आप hello के पहला लेटर जो hello का पहला लेटर है वो आप छोटा लिखोगे तो वो आइडेंटिफाई कर देगा. ये एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. वुड हैव टू डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि इनके अंदर एक डिफरेंट मीनिंग हो जाती है. तो इस हिसाब से इट्स अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड क्लास नेम फॉर ऑल क्लासेस मीन्स एट द फर्स्ट लेटर शुड बी एन अपर केस. क्लास में फर्स्ट लेटर शुड बी अपर केस. अगर नहीं लिखोगे तो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं. मतलब इस हिसाब से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये क्लास का नेम है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे दूं कि अगर आप क्लास लिखेंगे तो मैं फर्स्ट जावा क्लास, दैट्स अप टू यू, यू कैन राइट. ये आप उसको नाम प्रोग्राम को दे सकते हैं. फिर हम आते हैं बेसिक सेंटेंस के दूसरे पार्ट में. तो ये मेथड नेम्स हैं विच इज़ यूज्ड इन जावा. ये कुछ नेम्स हैं मेथड, उनको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ. ऑल मेथड्स नेम्स शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर. जो मेथड हैं वो मतलब लोअर केस लेटर्स में शुरू में लिखाए जाते हैं. ठीक है, उसकी शुरुआत लोअर केस लेटर से होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ कि पब्लिक वर्ड, जैसा कि पब्लिक वर्ड, तो इस हिसाब से आप उसको लोअर केस में लिख सकते हैं. और जब बात आए प्रोग्राम फाइल नेम्स की,
तो नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम। जब आपका प्रोग्राम का नेम है वो अगर मैच नहीं करेगा तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम। अगर मैच नहीं करेगा तो मतलब एरर दिखाएगा, मसला होगा। और डिफरेंट वेज मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम लिख सकते हैं। जैसे कि स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, मतलब किस तरह सही है। तो देर आर मैनी वेज टू राइट अ जावा program. Number first, by changing the sequence of the modifier method prototype is not changed in Java। जैसे कि स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG स्क्वायर ब्रैकेट्स आप बाहर दे दें, कोई मसला नहीं, इस तरह भी एग्जीक्यूट प्रोग्राम होगा। और दूसरी बात, यू कैन प्रोवाइड वर्क्स सपोर्ट टू द मेन मेथड बाय द पासिंग 3 इक्लिप्स डॉट्स। तो मैंने आपको बताया कि मैं डिफरेंट वे बताऊंगा कि किस तरह लिख सकते हैं ये। जैसा कि ये मैंने दिया है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आप 3 डॉट देकर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह आप 3 डॉट दे के मतलब वो सेव कर सकते हैं। ये भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। और भी डिफरेंट वे हैं। नंबर 3 पर जो आता है द सबस्क्रिप्ट नोटेशन in Java array can be used after type before the variable or the after the variable public static word main string array arrays। और दूसरे में देखें कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग, अब ये जो ब्रैकेट्स हैं वो उसमें थोड़ी सी स्पेस है, तो इस तरह भी काम करेगा। अब नेक्स्ट जो नंबर 3 पर है लाइन पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS, तो जो ब्रैकेट्स थी अब हमने मतलब ARGS के बाद दे दी। तो ये तीनों तरीके जायज़ हैं, तो तीनों तरीके हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। हैविंग अ सेमी कॉलन, नंबर 4 पर जो आता है हैविंग अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द क्लास इज़ अ ऑप्शनल इन जावा। हाँ, सेमी कॉलन जो अगर होता तो वो ऑप्शनल है, मगर हम देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे इट्स नो मतलब बिग इशू। और जावा आइडेंटिफायर, हम जावा आइडेंटिफायर पढ़ेंगे, मॉडिफायर पढ़ेंगे, नन एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे, वेल्ड मेथड पढ़ेंगे, मीन्स सो ऑन। आज हम इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इस हिसाब से आप जावा के बारे में मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। और जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो भी आप देख सकते हैं, वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो द डिफरेंट वे हमने पढ़ा। अब आता है जावा आइडेंटिफायर कि जावा आइडेंटिफायर क्या है। ऑल जावा कंपोनेंट्स रिक्वायर नेम्स यूज्ड फॉर क्लासेस, वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट आइडेंटिफायर, all identifier should begin with a letter A to Z और A to Z। मीन आप अगर लोअर केस में लिखना चाहते हैं इट्स अप टू यू, अगर बड़े में लिखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, मतलब किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि करेंसी करेक्टर इधर करेंसी करेक्टर, तो आप जानते हैं कि किस तरह करेक्टर होते हैं करेंसी के। RN underscore after the first character, identifiers can have any combination of character।
ठीक है। तो अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। तो हम जो कीवर्ड होते हैं उसको हम आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी भी उसको इस्तेमाल आइडेंटिफायर के तरह नहीं कर सकते, ठीक है। और जब चौथी बात आए, जो चौथी पॉइंट नंबर चौथी है, तो वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। तो वो आइडेंटिफायर जो है केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो पहचान मतलब उनको पता लग जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये एक रोबस्ट लैंग्वेज है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जावा इज़ अ रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एग्जांपल आपको मैं दे दूँ, एग्जांपल ऑफ लीगल आइडेंटिफायर एड्स, जो मैंने आपको दिया कि a salary value and one value and so on. Example of legal identifier, इलीगल आइडेंटिफायर। तो अगर इलीगल आइडेंटिफायर है तो 1 2 ABC हम इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब शुरुआती में हम नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते। अब हम जावा मॉडिफायर के ऊपर आते हैं और उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होगी। Access modifier, there are some access modifier: default, public, protected, private, और नन एक्सेस मॉडिफायर, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, स्क्रिप्ट, ये नन एक्सेस मॉडिफायर हैं। तो वर्ड मेथड सिग्नेचर, तो हम वर्ड मेथड सिग्नेचर किस तरह लिख सकते हैं, मैंने आपको थोड़े बहुत पहले भी बताए कि किस तरह हम लिख सकते हैं। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, तो अब ब्रैकेट्स आ गई, इस तरह आपके सामने है, ठीक है। तो हम इनमें से कोई भी अगर तरीका मतलब कोई भी मेथड हम चूज़ करके वो अगर हम लिखेंगे तो वो हमारा जो जावा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके हैं जो कि वैलिड मेथड सिग्नेचर है, जिससे आपका प्रोग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से रन हो सकता है। हम आगे प्रोग्राम भी आएगा, प्रोग्राम किस तरह, मैंने आपको एक प्रोग्राम के मतलब एक प्रोग्राम भी आपको मैंने दिखाया कि किस तरह इसका प्रोग्राम बनता है और किस तरह आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। हम आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। अब इनवेल्ड मेथड जो आता है सिग्नेचर्स का, वो है पब्लिक वर्ड मेन। देखो इस तरह था, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन जो वेल्ड मेथड में था, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। तो हम पब्लिक और स्टैटिक को आगे पीछे कर सकते हैं, मगर वर्ड को कभी ना आगे किया जा सकता है ना पीछे किया जा सकता है। तो जो पब्लिक स्टैटिक वर्ड है, वर्ड को इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज किया तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको इनवेल्ड मेथड भी बताए हैं, ये इनवेल्ड मेथड हैं जिससे आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। इनवेल्ड मेथड में आ जाता है पब्लिक वर्ड मेन स्ट्रिंग या जी हैश। मसलन मेरा मकसद ये है बात करने का इस इनवेल्ड मेथड पर, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हम इनवेल्ड अगर मेथड चूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगर वेल्ड मेथड चूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो इनवेल्ड मेथड आप अगर चूज़ करोगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। पब्लिक वर्ड मेन ये इनवेल्ड मेथड है, और स्टैटिक वर्ड मेन, तो इसमें देखो मिसिंग एक चीज़ मिसिंग है, वो है पब्लिक। इसमें पब्लिक है ही नहीं, तो स्टैटिक वर्ड मेन आपका प्रोग्राम इससे नहीं चलेगा। और पब्लिक वर्ड स्टैटिक, इससे भी आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब आती है एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, तो इससे भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा।
बल्कि कंपाइल ही नहीं होगा। अब हम आते हैं मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये एक आई थिंक इट्स अ वेरी ज़बरदस्त, जैसा कि कह लूँ आपको कि इंटरनल डिटेल्स हैं कि जावा किस तरह रन होता है, किस तरह बाइट कोड बनता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, व्हाट हैपेंस एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के वक्त क्या होता है, जब हम जावा कोड को कंपाइल करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं जावा कोड पर। जावा कोड क्या है? जावा कोड वो है जो हमने प्रोग्राम बनाया, मतलब जो हमने कोड बनाया उसको हम जावा कोड कह सकते हैं। तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, जो आप सेव करोगे, प्रोग्राम कोड सेव करते हो तो उसकी एक्सटेंशन लाजमी होती है। जिस तरह क्लास का नेम हो गया abc.java, तो उसको एक्सटेंशन हम देते हैं .java की। .java इज़ द एक्सटेंशन ऑफ जावा। उसके बाद हम कंपाइल करते हैं। कंपाइलर आपको मैंने बताया था, कंपाइलर के जावा सी इज़ अ कंपाइलर, जावा सी इज़ अ कंपाइलर। ठीक है, तो जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल के होने के बाद अगर आपके मतलब प्रोग्राम में, आपके कोड में कोई एरर नहीं है तो आपका एक दूसरा फाइल बन के आएगा जो होगा बाइट कोड का फाइल। उसे हम बाइट कोड फाइल कहते हैं। ठीक है, उसका नेम उसी जो के सेव किया आपने, जिसका मतलब जिस नेम से आपने सेव किया प्रोग्राम, तो उस नेम से सेव होगा। मगर उसका एक होगा कि जो नेम आपने प्रोग्राम को दिया, जो सेव किया, तो उसमें एक्सटेंशन क्या आ जाएगी, डॉट क्लास। ठीक है, तो जैसा कि abc.java हो जाता है, तो जब कंपाइल होकर प्रोग्राम कंपाइल होकर आ गया तो एक फ़ाइल बन के जनरेट होके आएगी, बाइट कोड की फ़ाइल। तो उसमें एक्सटेंशन जो होगी डॉट क्लास के नाम से एक्सटेंशन, मतलब एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। आफ्टर दैट जावा फाइल इज़ अ कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर। मैंने आपको बताया जावा सी इज़ अ कंपाइलर, जावा कंपाइलर। इट डज नॉट इंटरेक्ट विथ ओएस एंड कन्वर्ट द जावा कोड इनटू बाइट कोड। ठीक है, तो इस हिसाब से बाइट कोड बनता है। और जब हम आते हैं इंटरनल डिटेल्स पर, व्हाट हैपेंस एट रन टाइम। रन टाइम पर क्या होता है? रन टाइम पर क्लास लोडर is the subsystem of JVM Java Virtual Machine that is used to load class files। क्लास फाइल्स को लोड करवाता है। शुरू में मैंने आपको ये मैं आपको चार्ट दिखा दूँ कि क्लास फाइल, ठीक है, शुरू में आपने जब कोड लिखा तो उसको हम हमने सेव किया। ठीक है, तो फिर क्या होता है, क्लास लोडर आता है। उसमें क्लास लोडर में उस कोड का लोडर, मतलब उस कोड को लोड किया जाता है। फिर आ जाता है बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफाइड किया जाता है कि भाई बाइट कोड अगर हमने एक बार कंपाइल कर दिया तो एक बाइट कोड की फ़ाइल जनरेट होकर आ जाएगी। तो उसमें क्या है कि जब बाइट कोड की फ़ाइल जनरेट होकर हमारे पास उसका मतलब एक बाइट कोड आ जाता है, तो उस बाइट कोड को रन टाइम जो है वेरीफाई किया जाता है रन टाइम पर उस बाइट कोड को, भाई के इसमें अगर कोई मिस्टेक है, ये JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू बना है या किसी इंसान के थ्रू बना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की इस बाइट कोड में होगी तो जावा को पता चल जाएगा कि किस तरह ये भाई मतलब JVM के थ्रू बाइट कोड बना हुआ नहीं है। तो इस हिसाब से बाइट कोड को वेरीफाइड किया जाता है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जो है वो करता है रीड बाइट कोड, उसको रीड करता है।
स्ट्रीम देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, फिर उसको रीड करके एग्जीक्यूट करता है। जब फिर आता है रन टाइम, उसी वक्त जो रन टाइम होता है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाता है योर हार्डवेयर, आपके हार्डवेयर में मैसेज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो हम JVM मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसके बारे में आज बताऊंगा कि JVM क्या है। JVM इज़ अ जावा वर्चुअल मशीन कोड, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो कि बाइट कोड को जनरेट करती है, उसको हम कहते हैं JVM। इट प्रोवाइड्स runtime environment mean which Java bytecode can be executed। ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कि जावा बाइट कोड को मतलब रन किया जा सकते, एग्जीक्यूट किया जा सके। द जावा JVM जावा वर्चुअल मशीन परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन टास्क्स। नंबर फर्स्ट, लोड्स कोड्स। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि क्लास जो बाइट कोड होता है उसको हम लोड करवाते हैं, ठीक है, उसको लोड किया जा सकता, JVM लोड करवाता है पहले तो, फिर वेरीफाई किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट कोड होता है, फिर प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। तो JVM का ये काम होता है, एक तो जो कोड है उसको लोड करवाता है और वेरीफाइड कोड करता है, फिर एग्जीक्यूट कोड करता है, प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कहते हैं, JRE। JRE इज़ अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इज़ एन acronym for Java runtime environment, and it contains as a set of libraries other files that JVM uses at runtime। ये एक प्रोग्राम फाइल्स बनी हुई होती हैं जिसको जावा JVM रनटाइम पर यूज़ करता है, ठीक है। अब हम आते हैं JDK पर कि भाई JDK का क्या काम है। JDK इज़ अ जावा डेवलपमेंट किट, इट्स फुल फॉर्म इज़ अ जावा डेवलपमेंट किट। तो JDK इज़ एन एक्रोनिम फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ये एक जावा डेवलपमेंट किट है जिसके हम JDK मीन जावा डेवलपमेंट किट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट which is used to develop Java application and applets, ठीक है। तो ये काम इस तरह करता है। It physically exists and contain JRE Java runtime environment development tools। तो इस हिसाब से JD का काम ये होता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक सवाल देता हूँ कि Can you save a Java source file by other name than the class names? तो यह आपके लिए थोड़े मतलब ये क्वेश्चन है, तो आप इसका अगर आंसर जानते हैं, अगर आपको आंसर आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दें, ठीक है। क्या आप सोर्स फाइल को कोई दूसरे नेम से सेव कर सकते हैं? कैन यू सेव अ जावा सोर्स फाइल बाय अदर नेम देन द क्लास नेम? तो ये आपके लिए एक टास्क है। तो आप अगर मेरे 2 ही वीडियो जो अगर आपने मुकम्मल देखे हैं तो आपके मतलब माइंड में आ जाएगा कि इसका जवाब क्या है। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दें। एक दूसरा जो सवाल है वो आपके लिए दूसरा भी सवाल है कि कैन यू हैव मल्टीपल क्लासेस इन अ जावा सोर्स फाइल? क्या आपके पास जावा के मल्टीपल मतलब क्लासेस इन अ जावा सोर्स फाइल में मल्टीपल क्लासेस हैं? तो ये भी आपके लिए एक सवाल है।
तो मुझे इनबॉक्स करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जावा के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी। मेरा जो पहला वीडियो था वो था जावा इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा एंड सम फीचर्स हमने बयान किए थे कि किस तरह जावा मतलब वो आया, किसने बनाया और सो ऑन। हमने उस जावा के बारे में उस वीडियो में डिस्कस किए थे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर है। तो आप वो वीडियो बआसानी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। उस हिसाब से आज हमने सीखा कि हाउ टू प्रोग्राम। मैंने आपको ये प्रोग्राम दिखाया कि किस तरह प्रोग्राम जावा का प्रोग्राम बनता है। इसको प्रोग्राम को नोटपैड पर लिखने के बाद किस तरह सेव किया जा सकता है, और पैरामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा कि पैरामीटर्स क्या है, क्लास क्या है, और पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, और वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग और ARG क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या है, और बेसिक सिंटैक्स के बारे में बताया मैंने आपको कि केस सेंसिटिविटी क्या है, क्लास नेम्स क्या है, और मेथड नेम्स, प्रोग्राम फाइल नेम्स, और डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग मेथड्स, जावा आइडेंटिफायर के मैंने बारे में आपको बताया, जावा मॉडिफायर के बारे में हमने आज बहुत कुछ सीखा, और वेल्ड मेथड ऑफ सिग्नेचर और इनवेल्ड मेथड ऑफ सिग्नेचर के बारे में हमने पढ़ा कि किस किस तरीके से आप मतलब प्रोग्राम लिख सकते हैं, वेल्ड मेथड कौन से हैं और इनवेल्ड मेथड कौन से हैं। इंटरनल डिटेल्स की बात की जाए कि जावा कोड क्या है, कंपाइलर क्या है, बाइट कोड क्या है, ये मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताए। अगर फिर भी कोई आपको मतलब सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इंटरनल डिटेल्स के बारे में बताया कि व्हाट हैपेंस एट द रन टाइम पर क्या होता है, रन टाइम पर क्लास लोडर क्या है, मतलब बाइट कोड क्या है। इस हिसाब से हमने आज ये डिस्कस किया। JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, JRE क्या है, JDK क्या है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो या फिर नई कोई अपडेट्स आएगी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका ये फ़ायदा है कि जब भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। पहला वाला वीडियो भी आप जाके देख लें, मैंने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।